हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का 8वां क्वेश्चन, जिसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बच्चों, गुणनखंड करने के लिए हम इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा देंगे। वो सूत्र क्यों लगाएंगे बच्चों, अभी आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। तो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। क्या हो जाता है बच्चों? a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र। तो बच्चों अब देखिए, ये जिस प्रकार से सूत्र लिखा है सेम उसी रूप का ये हमारा प्रश्न भी है। देखिए a क्यूब यहाँ पे है, b क्यूब भी है, a² b यहाँ पे मिल रहा है, ab² मिल रहा है। तो बच्चों अब हमें करना क्या है, जैसे हमारा ये सूत्र था तो हम इस रूप में लिखे। तो बच्चों ये प्रश्न जो है हमारा, हमें भी इसी रूप में लिखना है, a प्लस बी के होल क्यूब का। तो हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो बच्चों हमें इस रूप में लिखने के लिए क्या हमें जरूरत है? a प्लस बी, मतलब कि a और b को निकालने की जरूरत है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम a और b निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे a और b कैसे निकालेंगे, इस रूप में बदल कर। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों 8a² को a क्यूब के रूप में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2a की घात हम 3 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए 2 की घात 3 हो जाएगी, फिर ये 8 हो जाएगा, और a क्यूब है तो 8a³ मतलब कि यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस रूप का हमने इसे बना लिया है। ठीक है, ये देखिए 2a²। अब b क्यूब है तो यहाँ पे भी b क्यूब है, उसी रूप का दोनों मैच कर रहा है, तो यहाँ पे बदलने की जरूरत ही नहीं है, b क्यूब हो गया। ठीक है बच्चों, आगे है 3a²b, तो हमें भी यहाँ पे 3a² का रूप का बदल लेना है 3। अब क्या है बच्चों, हमारा a क्या है? a² है, तो a हमारा यहाँ पे 2a है, तो हम यहाँ पे 2a रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। b हमारा b ही है, तो यहाँ पे b ही रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3a² b उसी रूप का हमने बदल लिया इसको। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। 3 हम आगे की है, 3 हम a है तो a हम यहाँ पे लिखेंगे। a हमारा क्या है बच्चों? 2a है, तो हम यहाँ पे 2a रख देंगे, यहाँ पे 2a होगा, 2a। ठीक है, और b² है, b की जगह b ही है, तो हम b ही रख देंगे। ठीक है, अब हमारा बच्चों यहां से आ जाएगा, देखिए a और b, देखिए यहाँ पे पहले देखिए a और b का क्यूब है, a क्यूब b क्यूब है, तो हमारा यहाँ पे सूत्र क्या बन गया था? a प्लस बी का होल क्यूब का। तो हमारा यहाँ पे a क्या है? हमारा a 2a है और b है, तो हमारा यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा? 2a प्लस b का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इसे फर्दर एक स्टेप और बचा है हमारे प्रश्न का उत्तर आने के लिए। तो यहाँ पे 3 घात है, तो हम इसे 3 बार लिख सकते हैं 2a प्लस बी को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस बी। तो बच्चों यही हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका मतलब कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों देखिए हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का, यहाँ पे भी 2a प्लस बी का उसी रूप का हमने यहाँ पे बदल लिया था। ठीक है, तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा सूत्र लगा देंगे? यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, जिसका मतलब है कि a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लग जाएगा। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले उसका सूत्र लिख दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये सूत्र क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब हमें a और b निकाल कर हमें यहाँ पे इसको क्वेश्चन को हल कर देना है। ठीक है, तो मतलब कि इसका भी a और b निकाल कर, चलिए बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसका भी हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम इसमें कौन सा सूत्र लगा देंगे? a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र। क्यों हमने a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाया? क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा है, तब हमने a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा दिया। लिख दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र हो जाता है।
अब बच्चों यहाँ पे हमें अपने इस क्वेश्चन को भी हमें इस रूप में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो सूत्र लगा है देखिए इसी रूप का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी यहाँ पे भी है प्लस ए बी स्क्वायर, इसीलिए हमने ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाया है, क्योंकि इसी रूप का एक प्रश्न भी है, तभी हमने यहाँ पे ये सूत्र लगाया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने लगाया है। तो अब बच्चों हम अपने क्वेश्चन को भी इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 8a क्यूब को 2a की पावर घात 3 हो जाएगी। बच्चों पहले ही वाला क्वेश्चन है हमारा, बस यहाँ पे माइनस चेंज हो गया है, बाकी पिछला ही वाला हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लस था पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया। तो हम यहाँ पे जल्दी से कर दे रहे हैं वही, बी क्यूब माइनस 3a की जगह 2a का होल स्क्वायर b प्लस 3 2a और b की जगह b स्क्वायर। अब बच्चों हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख दिया है, क्योंकि हमने पहले वाले प्रश्न में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा 2a b स्क्वायर, तो मतलब कि यहाँ पे देखिए a क्यूब है और माइनस b क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो गया था a माइनस b। जब यहाँ पे बच्चों 2a है माइनस b है, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने इसी रूप में इसे बदल लिया है। हमारा अगर 2a को a माने और b को b माने, a माइनस b का होल क्यूब का, यहाँ पे भी a माइनस b उसी रूप का बदल लिया। बस इसे एक स्टेप और एक्सप्लेन कर देना है, हमें इसे 3 बार लिख देना है, क्योंकि इसकी घात 3 है। तो 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिख दिया है और तीसरा क्वेश्चन का गुणनखंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लग जाएगा। यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र। अब बच्चों हमें भी इस क्वेश्चन को इसी रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम a क्यूब का रूप इसे लिख देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये हो जाएगा 3 की पावर 3 की घात 3, क्योंकि बच्चों हम 3 की घात 3 लिखेंगे क्या होगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 3 बार गुणा कर रहे हैं। तो हमारा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो ये हमारा 27 आ गया। इसका मतलब ऊपर वाला ही मतलब हमने सही लिखा है, ठीक है। तो 125 है बच्चों, तो 125 को क्या हम लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 5 5 पचम 25, 25 पंचे 125, तो मतलब 5 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसका मतलब है हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो एक a क्यूब है तो a लिख देंगे और इसकी हम पूरा घात कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने a क्यूब और b क्यूब b क्यूब के रूप में बना लिया है इसे, ठीक है। आगे हम 3, a हमारा क्या है बच्चों, a हमारा ये है, तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, और b हमारा क्या है, b हमारा 5a है, तो 5a लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे b है तो 5a लिख दिया हमने। फिर क्या है 3a हमारा है आगे, तो हमारा क्या है a 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए, और b क्या है बच्चों, b हमारा 5a है, 5a का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमारा बच्चों ये सूत्र इसी सूत्र के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब बच्चों देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमने a माइनस बी का होल क्यूब लिख दिया था। अब यहाँ पे 3 का क्यूब है माइनस 5a का क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5a का क्यूब, ठीक है। ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा, इसका ये फॉर्मेट इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हम एक फर्दर स्टेप में और कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, इसको 3 बार हम लिख देंगे, क्योंकि इसकी घात 3 है, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, ठीक है बच्चों। तो हमने इसको इसकी घात 3 थी, तो हमने इसे 3 बार लिख दिए। तो यही बच्चों इसका गुणनखंड हो गया। यहाँ पे भी इसका आंसर यही हो जाता, यहाँ तक भी आप कर लेते तो सही हो जाता, लेकिन हमने पूरा
स्टेप इसे हल कर दिया, इसका पूरा गुणनखंड कर दिया है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन बच्चों, आपको देख के समझ में आ गया होगा आपकी इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, किस रूप का है ये, a माइनस बी का होल क्यूब का। तो हम यहाँ पे सूत्र लिख देंगे। बच्चों आपका समय बचाने के लिए हमने सूत्र लिख दिया है, तो यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया। अब हम देखेंगे, मिलाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब उसी रूप का है, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, मतलब कि वही सूत्र हमने सही लगाया है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का ये सूत्र हो गया। बच्चों इसको भी, क्वेश्चन को भी हम उसी रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ए माइनस बी के होल क्यूब का। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, तो यहाँ पे 64 है बच्चों, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4a की घात 3। क्यों बच्चों 64 को हमने क्यों 4 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप समझिए, 4 को अगर हम बच्चों 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, मतलब ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 की घात 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी 64 आ जाएगा, तो इसका मतलब यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 27 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 27 को भी बच्चों ऐसे ही लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, मतलब कि 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3b की होल पावर 3। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यही आ जाएगा, माइनस है माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे हमने 3a स्क्वायर टाइप का बना लेना है। 3a हमारा क्या है बच्चों, 4a है, तो हमने 4a यहाँ पे लिख देना है, और b 3b है तो 3b हम लिख देंगे, प्लस 3 a की जगह फिर से हम एक 4a हम लिख देंगे, और b स्क्वायर है तो b की जगह 3b है तो 3b का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा सूत्र बन गया क्या बच्चों, हमारा देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब रहता है तो ए माइनस बी हो जाता है। जब हमारा 4a क्यूब है और 3b क्यूब है तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इस रूप में हमने बच्चों इसको कन्वर्ट कर लिया, देखिए इसको इसी रूप में हमने डाल लिया, इसको बदल लिया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा उत्तर आ गया है, बस हम इसे क्या करेंगे, हम इसको 3 बार लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा यही, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4a माइनस 3b, यही इसका उत्तर है, मतलब इसका यही गुणनखंड हो गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने पांचवें क्वेश्चन को चलिए बच्चों हम पांचवा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों देखिए माइनस माइनस है, तो इसका मतलब है a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं हम आपको, बच्चों हमने यहाँ पे सूत्र लिख दिया है। चलिए इसे इसी रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा 27p स्क्वायर है, तो 27p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 27 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 की घात 3 लिखेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा ये, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसे बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे 3p की घात 3, फिर से जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यही आ जाएगा, 27p क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 1/216 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमें 216 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/216 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे जब इसके ब्रैकेट खत्म होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका भी घात 3 हो जाएगा, तो 1 की घात 3 1 ही हो जाएगा, लेकिन 6 की घात 3 हो जाएगा इसका भी। तो 6 की घात जब 3 हो जाएगा, 6 की घात 3 होता है, क्या होता है बच्चों, देखिए हम 6 को 3 बार लिख देंगे, तो हम 6 छंग 36, 36 छक्का हो जाएगा 216 हो जाता है हमारा, 216 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि हमने सही लिखा है। अब आगे 3a स्क्वायर है, तो 3 लिख दिए, ए स्क्वायर की जगह क्या है बच्चों, 3p है, तो हम 3p लिख देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। b हमारा क्या है, 1/6 है, तो हम यहाँ पे 1/6 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 3, a हमारा क्या है, a हमारा 3p है, तो 3p लिख देंगे,
और फिर बी स्क्वायर है, तो बी क्या है, 1/6 है, तो 1/6 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसको लिख दिया है। अब बस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया था। अब हमारा 3p क्यूब है माइनस 1/6 क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3p माइनस 1/6 का क्यूब हो जाएगा ये भी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इस रूप में अपना प्रश्न को ला लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी घात 3 है, तो मतलब इसे 3 बार लिख देंगे, तो यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 3p 1/6 1/6 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। तो ये बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा गुणनखंड हो गया है। तो आपको दिख रहा होगा, तो हमने यहाँ पे, आपको यहाँ पे नहीं दिखा होगा तो हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसे लास्ट बार। यहाँ पे 3p क्यूब है, 1/6p क्यूब है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, 3p माइनस 1/6p क्यूब का रूप का हमने इसे कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब था, तो यहाँ a माइनस b का क्यूब हो गया। यहाँ पे देखिए 3p क्यूब है, 1/6p क्यूब है, तो यहाँ पे 3p माइनस 1/6p का क्यूब कर दिया। जैसे इसे सूत्र में किया गया है वैसे हमने इसे यहाँ पे कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ पे गुणनखंड आ गया है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है।